अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीगॉन नेटवर्क के बारे में। इसका प्राइस पोटेंशियल क्या है 2022 में। उसके अलावा इसकी जो ऑन चेन एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। इसकी जो डेवलपमेंट आने वाली है, अपकमिंग डेवलपमेंट, उसके बारे में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, ताकि आप लोगों को इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास ये प्रोटोकॉल है, इसकी प्राइसेस कहाँ तक बढ़ सकती है और किस वजह से इसकी प्राइसेस बढ़ सकती है, इसकी डिमांड क्या है, इसकी सप्लाई क्या है, इसकी ड्रॉबैक, बेनिफिट, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, 22 तारीख से 22 अप्रैल से, जैसे मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने कोर्स के बारे में कि आप लोग जो अब्बास एकेडमी है उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यानी हमारे कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। 22 अप्रैल से हम उस कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ कल की वीडियो में शेयर किए थे। क्रिप्टो बेसिक, टोकन इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्रिप्टो वॉलेट एंड एक्सचेंजेस। उसके अलावा हमारे पास कुछ थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्रिप्टो रिसर्च एंड गाइड, उसके अलावा पॉपुलर इंडिकेटर, बहुत सारी चीज़ें थे जो हम अपने कोर्स में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर तुम में से कोई ऐसे हमारा भाई है जो कि कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सअप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 22 तारीख से हम इस कोर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो हम बात करेंगे पॉलीगॉन पे। अभी पॉलीगॉन नेटवर्क को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, उसकी मेन रीज़न ये है कि बिकॉज हमारे पास पॉलीगॉन नेटवर्क है, ये इथेरियम को स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, देखो कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। इथेरियम देखो हमारे पास ब्लॉकचेन ट्रेलेमा होता है। ब्लॉकचेन ट्रेलेमा का मतलब यह है कि सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी। अभी हमारे पास किसी भी ब्लॉकचेन में ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीन जो हमारे पास कंपोनेंट है ये 100% परफेक्ट हो। अभी अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम की सिक्योरिटी सबसे अच्छी है, उसकी डिसेंट्रलाइजेशन सबसे अच्छी है, लेकिन वहाँ पे स्केलेबिलिटी की इशू आ रहे हैं। अगर वहाँ पे उस ब्लॉकचेन को अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपसे एक ट्रांजेक्शन के $5 से लेकर $50 चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ $100 वहाँ पे उसी ब्लॉकचेन को यूज़ करके ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपसे $50 तो वो ट्रांजेक्शन फीस चार्ज करेंगे। उसके अलावा अगर हम उसकी जो जो ट्रांजेक्शन टाइम है उसकी बात करें तो वो 15 मिनट है, 10 से लेकर 15 मिनट, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी की इशू आ रहे हैं। लेकिन पॉलीगॉन जो है ये इथेरियम को स्केलेबिलिटी की इशू को सॉल्व करते हैं। अभी पॉलीगॉन क्या करते हैं, इसकी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी जो टाइम स्पीड है यानी ट्रांजैक्शन पर सेकंड वो तो बहुत ज़्यादा है, 60,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है ये इथेरियम का एक साइड चेन के तौर पर काम करते हैं। इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस ये चार्ज करते हैं वो तकरीबन है 10,000 टाइम लेस देन इथेरियम, यानी तकरीबन $0.0003। उसके अलावा उसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, ये तकरीबन मैंने जैसे आप लोगों के साथ बात की, ये एक सेकंड में मोर देन 60,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं, जिस उसका अपर लिमिट है। लेकिन लार्ज ट्रांजैक्शन तकरीबन 2500 लार्ज ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं। इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी इसके प्राइसेस हैं $1.44। उसके अलावा उसकी जो मेन चीज़ें आपने देखनी है वो उसकी मार्केट कैप है, बिकॉज इसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ $11 बिलियन है। अभी इसके प्राइसेस को डबल करने के लिए इसकी मार्केट कैप को डबल होना ज़रूरी है। जिस कॉइन की मार्केट कैप कम होती है वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होती है। उसके अलावा हम बात करेंगे इसकी जो टोकन इकोनॉमिक्स है ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वजह से प्राइसेस बढ़ती है। इसकी टोटल सप्लाई, उसकी मैक्सिमम सप्लाई और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देख सकते हैं कि टोटल सप्लाई इसकी है 10 बिलियन टोकन और ये तकरीबन है 7.8 बिलियन मेट्रिक टोकन। अभी बाकी टोकन कहां पे है, इसका क्या इफेक्ट आता है पॉलीगॉन की नेटवर्क के ऊपर, इस पे हम बात करेंगे। उसके अलावा उसके प्राइसेस भी आप देख सकते हैं कि पिछले जो हमारे पास इसके प्राइसेस हैं अभी भी अपने प्राइसेस से ऊपर है, यानी अपवर्ड ट्रेंड में है। तो ये भी हमें ये इंडिकेशन देता है कि पॉलीगॉन हमारे पास है एक अच्छा कॉइन है जो अपने प्राइसेस को स्टेबल रखते हैं। अभी हम जाते हैं इसकी नेटवर्क को थोड़ी सी पढ़ते हैं। हमारे पास पॉलीगॉन क्या है, देखो पॉलीगॉन बिलीव इन Web3 फॉर ऑल। पॉलीगॉन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड इथेरियम स्केलिंग प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आप लोगों को बात की जो ब्लॉकचेन ट्रेलेमा था उसके बारे में मैंने आपको समझा लिया, वही इसकी बात कर रहे हैं। दैट इनेबल डेवलपर टू बिल्ड स्केलेबल यूजर फ्रेंडली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन विद लो ट्रांजैक्शन फीस विदाउट एवर सेक्रीफाइसिंग ऑन सिक्योरिटी। क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे स्केलिंग सोल्यूशन को यूज कर रहे हैं जो कि बाकी जो सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन है उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। अभी हम नीचे आते हैं
तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्केलिंग सोल्यूशन है इसकी, ये पॉलीगॉन की स्केलिंग सोल्यूशन है। हम इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें पॉलीगॉन प्रूफ ऑफ अच्छा, तो इसमें हम बात करेंगे पॉलीगॉन प्रूफ ऑफ जो स्टेक उसकी जो लेयर टू स्केलिंग सोल्यूशन है। देखो अभी तक है तकरीबन 1.3 बिलियन ट्रांजैक्शन अभी तक पॉलीगॉन नेटवर्क पे रिकॉर्ड हुए हैं। उसके अलावा 1.3 मिलियन यूनिक वॉलेट्स है, यानी 1.3 मिलियन लोगों ने उसको अपने वॉलेट में रखा है या ट्रांजैक्शन की है। 2.7 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर है। देखो ये इसकी डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी डिमांड कितनी है। अभी अगर हम देखें तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक इज अ लेयर टू स्केलिंग सोल्यूशन दैट अचीव अनप्रेसिडेंटेड ट्रांजैक्शन स्पीड एंड कॉस्ट सेविंग। देखो मैंने जैसे बात की अभी इथेरियम है, ये प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज करें, यानी वहां पे माइनिंग होती है, यहाँ पे स्टेकिंग होती है। इस स्टेकिंग की वजह से इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड आप देख सकते हैं अप टू 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, यानी तकरीबन 15 टाइम इथेरियम से ऊपर है इसकी स्पीड। उसके अलावा स्केलेबिलिटी की इशू, स्केलेबिलिटी की वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे आए तो कॉस्ट देखो अप्रॉक्सीमेटली 10,000x लोअर कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन देन इथेरियम। और इसके अलावा इसकी जो EIFI ट्रांजैक्शन EIFI 1559 टोकन बर्निंग मैकेनिज्म, इसमें भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो ये हमारे पास पॉलीगॉन के बारे में आपको थोड़ी सी समझ आ गई कि हमारे पास ये किया है। अभी हम जाते हैं इसकी थोड़ी सी ऑन चेन एक्टिविटीज को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर हम इसकी इकोसिस्टम की एक्सपेंशन की बात करें तो देखो फरवरी 2022 में तकरीबन $450 मिलियन की इसने कैपिटल रेस किया था अपने इकोसिस्टम की एक्सपेंशन के लिए। उसके अलावा बहुत सारे इसकी पार्टनरशिप भी हुई थी डिफरेंट जो वेंचर कैपिटलिस्ट है जिसको हम VC कहते हैं उसके साथ। ये यही रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है बिकॉज 10,000 डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हमारे पास है वो पॉलीगॉन के नेटवर्क को यूज़ करते हैं। अभी हम जाते हैं इसकी थोड़ी सी जो हमारे पास ऑन चेन एक्टिविटीज़ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं यहाँ पे अगर ऊपर लेके जाऊँ आप लोगों को, अच्छा पहले आप लोग इसकी प्राइसेस को देख सकते हैं। ये इसके प्राइसेस को आप लोग देख सकते हैं कि इसके प्राइसेस अभी भी अपवर्ड ट्रेंड में है, तो ये तो क्लियर हो गया है। अभी हम नीचे आते हैं, ये टोकन समरी, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखो पहली बात आपने ये देखना है प्राइस कोरिलेशन विद बिटकॉइन। प्राइस कोरिलेशन विद बिटकॉइन हमारे पास है 0.97। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए कोरिलेशन हम स्टेटिस्टिक में या मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट थे वहां पे हम यूज कर रहे थे। इसकी जो वैल्यू है कोरिलेशन की वो -1 से लेकर +1 तक है, इसके बीच में वैल्यू होता है। अभी अगर इसकी वैल्यू -1 के करीब है तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर ये +1 के करीब है तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। अभी तकरीबन 0.97, यानी इसका मतलब यह है कि जब बिटकॉइन की प्राइसेस बढ़ती है तो इसके साथ मेटिक्स की प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेगी। 0.97% तकरीबन 100% कोरिलेशन के करीब है। जब बिटकॉइन की प्राइसेस बढ़ती है तो यहाँ पे हमारे पास 97% प्रोबेबिलिटी होती है कि मेटिक की प्राइसेस भी बढ़ जाए। तो आपने इसको देख लिया। उसके अलावा जो होल्डर है इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो होल्डर है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ट्रांजेक्शन भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन 1 लाख डॉलर से ऊपर तकरीबन ये आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन, ये आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तकरीबन $339 मिलियन की ट्रांजैक्शन पिछले 7 दिनों में हो चुके हैं इसी ब्लॉकचेन को यूज़ करके। उसके अलावा आप ट्रांजैक्शन डेमोग्राफिक को भी देख सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्री है वो 53% इसको यूज़ कर रहे हैं, और ईस्टर्न जो कंट्री है जो कि एशिया है हमारे पास जो इंडिया वगैरह पाकिस्तान जितने भी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं वो 47% है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है इसकी वोलेटिलिटी है, 48% इसकी वोलेटिलिटी है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिस कॉइन में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर जाती है। तो हम नीचे की तरफ आते हैं, तो ये एक डिटेल रिपोर्ट है जो मैं अगर इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो मैं भी 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करते ज़्यादा डिटेल के साथ, वो डायरेक्टली प्राइस प्रिडिक्शन की तरफ जाते हैं। अभी हमारे पास ये है जो हमारे पास पॉलीगॉन टोकन रिलीज शेड्यूल का मतलब ये है कि देखो कि हमारे पास जो 10 मिलियन टोकन है अभी जो बहुत सारे लोगों ने उसको होल्ड किया है, जैसे हमारे पास है लॉन्च पैड सेल है, सीड फंडिंग है, अर्ली सपोर्टर है, टीम है, इन सारों के पास ये टोकन पड़े हुए हैं, इन लोगों ने इसको होल्ड किया है।
अभी जब इन लोगों ने होल्ड किया है, जब ये लोग उनको सेल करेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ेगी, और मार्केट में जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है उसके बाद उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ गिर जाती है। तो रिलीज डेट का मतलब यह है कि ये लोग कब अपनी सप्लाई को रिलीज करते हैं, क्योंकि वहां पे एक टाइम पीरियड मुकर्रर होता है, वहां पे इसकी सप्लाई लॉक होती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अभी अप्रैल 2022 में जो स्टेकिंग रिवार्ड है, यानी स्टेकिंग रिवार्ड का मतलब यह है कि हमारे पास जो पॉलीगॉन है, जो इसकी नेटवर्क को सिक्योर रखते हैं, जो वहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक यानी प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म है, जो लोग वहाँ पे स्टेकिंग करते हैं, स्टेकिंग यानी वहाँ पे वैलिडेटर बन जाते हैं, अपनी अमाउंट को स्टेक करते हैं, तो यहाँ पे पॉलीगॉन उसको स्टेकिंग रिवार्ड देते हैं, क्योंकि 12% उसने स्टेकिंग रिवार्ड को वहाँ पे रख दिया है। अभी जिन लोगों ने वहाँ पे स्टेक किया है तो अप्रैल में उसकी भी सप्लाई रिलीज होने वाली है, अप्रैल से यहाँ तक, यानी जैसे ही इसके प्राइसेस ऊपर बढ़ती है तो फिर वो लोग कोशिश करेंगे कि उसको सेल करें, उसके प्राइसेस नीचे की तरफ आए। जैसे ही इसकी प्राइसेस ऊपर जाती है तो आपने वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है और मार्केट से निकलना है। तो ये थी उसकी थोड़ी सी सप्लाई रिलीज के बारे में बात हुई। अभी नीचे आते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, वो है इसकी सोशल एंड कम्युनिटी डेटा। इसको भी देखना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अगर हम ट्विटर पे इसकी सेंटीमेंट देखें तो ये तकरीबन 26% पॉजिटिव है, 2% हमारे पास नेगेटिव है और 72% हमारे पास न्यूट्रल है। बिकॉज अभी बिटकॉइन के प्राइसेस हमारे पास ऐसे स्टेबल नहीं है, वहाँ पे अनसर्टेनिटी है, तो इसी वजह से न्यूट्रल की परसेंटेज ज़्यादा है। उसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप देख सकते हैं कि 68% पॉजिटिव है। सर्च ट्रेंड भी आप देख सकते हैं कि सर्च ट्रेंड भी इसकी अच्छी है, बिकॉज डिक्रीज नहीं हुआ है ज़्यादा। नीचे अगर हम आए कि ये कौन से मार्केट को टारगेट करते हैं, यानी पॉलीगॉन हमारे पास कौन से मार्केट को टारगेट करते हैं, देखो ये कोशिश करते हैं पॉलीगॉन मेनली कम्युनिटी फोकस हैज बीन टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपर टू बिल्ड ऑन द नेटवर्क। ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। जब इसकी नेटवर्क की इकोसिस्टम बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा डेवलपर आएंगे, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनेंगे, तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी। इसमें से इंडिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यूएस एंड चाइना, जापान, जर्मनी, उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये जितने भी क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वहाँ पे ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर या उसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये इस तरह के प्रोग्राम लेके आते हैं। उनके साथ मिलकर जो उसके डेवलपर है उसको इनकरेज करते हैं, उसको फंडिंग करते हैं, ताकि वो लोग यहाँ पे आए, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाए। अभी हम देखो यहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आ गए, इस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे नीचे ऑन चेन एक्टिविटीज़ में। ऑन चेन एक्टिविटीज़ आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये नवंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2021 तक उसकी जो ट्रांजैक्शन है, आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन जो मार्केट हमारे पास क्रैश हो गया है, उसके बावजूद भी इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो इतनी ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो गई है। अभी तकरीबन ये 4770 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इसके एड्रेसेस देखें तो इसकी एड्रेसेस मुकम्मल ऊपर की तरफ जा रही है, यानी अप्रैल 2028 में तकरीबन 3,88,000 एड्रेसेस ऐड हो गए हैं। एड्रेसेस का मतलब यह है कि इतनी ज़्यादा लोगों ने इसको या वॉलेट में ट्रांसफ़र किया है या उसको सेल किया है या बाई किया है, ये इसकी डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, अच्छा, तो आप लोग इसकी डिमांड को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ये एड्रेसेस को देखें, ये हमारे पास है न्यू एड्रेसेस की भी अच्छी आ रही है। ये हमारे पास एक्टिव एड्रेसेस है। एक्टिव एड्रेस का मतलब ये है कि ये लोग उसको या बाय जो रूटीन के बेसिस पे एक्टिव है। ये जीरो बैलेंस एड्रेसेस है, हमने इसको नहीं देखना है। अभी अगर हम इसकी ऑनरशिप के बारे में बात करें, देखो इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ट्रेडर है, ये ऊपर ये जो एरिया है ये हमारे पास ट्रेडर है, ये यानी इसकी ट्रेडर है वो भी तकरीबन रिड्यूस हो चुके हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उसकी मेन रीज़न ये है कि बिटकॉइन की प्राइसेस डाउन है। जैसे ही बिटकॉइन की प्राइसेस थोड़ी सी अच्छी होगी तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी लोग करेंगे। उसके अलावा ये क्रूज़र है, इसकी फिलॉसफी तो हमें नहीं आता, लेकिन ये भी एक किस्म की होल्डर है, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में और भी नॉलेज गेन कर सकूं। ये हमारे पास होल्डर है, इसकी होल्डर भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए ये शॉर्ट टर्म के लिए एक बहुत अच्छी हमारे पास कॉइन हो सकती है। अगर हम बात करें चंद हफ्तों के लिए या 1 मंथ के लिए अगर हम इसको रखते हैं, जैसे कि इसके प्राइस ऊपर जाते हैं, क्योंकि डिमांड मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो हम फिर उसको बेच देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 87% लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। उसके अलावा क्रूजर इतने एड्रेसेस हैं, ये हमारे पास ट्रेडर है, तकरीबन 34,000 लोग अभी भी इसको ट्रेड कर रहे हैं, ये हमारे पास होल्डर हैं। तो ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी अगर हम बात करें इसकी जो हमारे पास वो है टोटल वैल्यू लॉक, यानी कितने लोगों ने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में जो वहाँ पे लेंड किया है या वहाँ पे लेंडिंग बोरोइंग करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलीगॉन है
10 जो 1 मंथ पे 11% इसकी टोटल वैल्यू लॉक इंक्रीज हो गई है। तकरीबन 4.23 बिलियन डॉलर यहाँ पे लोगों ने लॉक किया है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों के साथ बर्निंग के बारे में बात की, पॉलीगॉन बर्निंग मैकेनिज्म का मतलब ये है कि पॉलीगॉन की जो सप्लाई है, टोकन सप्लाई है, उसकी बर्निंग होती है, यानी उसकी टोकन को डिस्ट्रॉय किया जाता है, कोई अननोन वॉलेट में उसको सेंड किया जाता है, जो कि फिर से वो रिकवरी उसकी नहीं हो सकती। ये देख सकते हैं कि EI5 1559 जो कि इथेरियम ने भी इसी मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया है, फिर पॉलीगॉन ने भी इसी मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया। अभी ये प्राइसेस को स्टेबल रखते हैं, यानी जब इसकी प्राइस नीचे की तरफ गिरती है, लेकिन जैसे ही इसकी टोकन बर्निंग हो जाती है तो इसकी प्राइसेस फिर से ऊपर की तरफ बढ़ती है। उसकी मेन रीजन यह है कि सिंपल डिमांड एंड सप्लाई लॉ है। जब भी किसी चीज़ की मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, फिर उसके बाद उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। अभी इसके अगर हम देखें तो ये चंद महीने पहले इस मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया था, अभी तक 6,33,000 से ज़्यादा उसकी जो मैट्रिक टोकन है उसकी बर्निंग हो चुकी है, और ये 9,700 ये अभी बर्न होने वाले हैं थोड़ी देर में। तो इसकी बर्निंग मैकेनिज्म की वजह से भी उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ती है। उसके अलावा अगर हम उसकी प्राइसेस के बारे में बात करें तो उसकी प्राइसेस तकरीबन $3 से ऊपर चली गई थी। अच्छा, तो इसकी प्राइसेस आप लोग देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई तकरीबन 2.9 डॉलर उसने बनाई थी। उसके बाद उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ है। अभी हमारे पास ये लेवल जो है, ये आप लोग ये लेवल को देख सकते हैं कि हमारे पास ये लेवल है। इस लेवल को क्रॉस आउट करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर इसकी प्राइसेस बढ़ती है तो पहले लेवल हमारे पास ये लेवल है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये है तकरीबन $1.52। ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये लेवल है, ये $1.67। ये हमारे पास इसकी जो टारगेट लेवल है, अगर कोई इसको होल्ड कर सकता है, अगर बिटकॉइन फिर से $44,000 तक पहुंचती है तो ये भी ये टारगेट हिट कर सकते हैं, बिकॉज कोरिलेशन मैंने आप लोगों के सिखाई। उसके अलावा अगर हम बात करें डेली चार्ट पे, आप लोग इसकी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस भी देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश क्रॉसओवर हो गया है। ये हमारे पास बियरिश है, ये हमारे पास बुलिश है। तो इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो ऑब्वियसली फिर उसकी प्राइस ऊपर जाती है, बिकॉज कि हमें बुलिश क्रॉसओवर देता है। उसके अलावा अगर हम उसकी RSI के बारे में बात करें तो उसकी RSI भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी RSI हमारे पास इस लेवल से इसको वो मिल सकती है, रेजिस्टेंस मिल सकती है, बिकॉज कई महीनों से ये और बॉट पोजीशन पे नहीं गया है। तो इथेरियम की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर ये आपको $1.4 से नीचे मिलता है तो ये एक अच्छी खासी एंट्री हमारे पास हो सकती है। तो ये कुछ डिटेल डिस्कशन थी आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर की पॉलीगॉन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।